लूका 20:18 जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। इस आयत का आखिर क्या मतलब है, आइए आज हम इसे देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को एक पत्थर के रूप में बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस पर दो तरह का गिरना होगा और ये दो तरह का गिरना भी बिल्कुल अलग अलग समय पर होगा। जब हम इससे ऊपर की आयत को पढ़ते हैं यानी 7वीं आयत को, तो वहाँ लिखा है, उसने उनकी ओर देखकर ये कहा, फिर ये क्या लिखा हुआ है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यीशु ने भजन संहिता के एक पद को लेकर के ये बताया कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को रिजेक्ट कर दिया था वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, यानी कि वो यीशु मसीह हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से आता है और यीशु के सामने झुकता है या गिरता है, उसे तो दया मिल जाएगी और परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारी चीजों को चकनाचूर करेंगे, यानी कि उसे बदलकर बिल्कुल नया इंसान बनाएंगे। उसके अंदर सब कुछ टूटा हुआ होगा और वो परमेश्वर के राज्य के लिए जीना शुरू कर देगा। ये पहला गिरना तो अपनी मर्जी से गिरना है यीशु के सामने। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। अब आता है दूसरे तरह का गिरना, यानी कि न्याय में उस पत्थर का गिर पड़ना किसी इंसान के ऊपर, उसको वो पीस डालेगा, यानी कि उसकी चटनी बन जाएगी। देखिए, एक समय वो आने वाला है जब यीशु मसीह हर एक दुष्ट का न्याय करेगा, यानी घमंडियों का। उस वक्त दया का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ न्याय रखा रहेगा। और अगर न्याय हो गया तो ये जान लीजिए कि आप पीस दिए जाएंगे। अगर कोई दया मांगते हुए यीशु मसीह के सामने, इस पत्थर के सामने गिरता है तो उसे तो क्षमा मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई इस पत्थर को रिजेक्ट करता है तो ये जान लीजिए कि वो इंतजार कर रहा है कि वो पत्थर एक दिन उसके ऊपर गिरेगा, यानी कि उसका न्याय होगा। बाइबल की एक आयत ये भी कहती है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जीभ ये बोलेगी कि यीशु मसीह आप ही प्रभु हैं। अगर आपने इस दुनिया में उसकी दया मांगी है तो आपको क्षमा मिलेगी, लेकिन उस दुनिया में घुटने उनके भी झुकेंगे जो उसे रिजेक्ट करेंगे। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक यीशु को एक्सेप्ट करने वाले और एक यीशु को रिजेक्ट करने वाले। लेकिन बाइबल कहती है कि वहाँ पर घुटना हर एक का झुका होगा और हर एक चीख चीख कर बोल रहा होगा कि यीशु मसीह आप ही प्रभु हैं। जिन्होंने इस दुनिया में उसकी क्षमा मांगी है उन पर दया होगी और जिन्होंने उसे रिजेक्ट किया है वो तैयार रहेंगे न्याय के लिए, लेकिन बोलना उन्हें भी पड़ेगा कि यीशु मसीह आप प्रभु हैं। और वो घुटने टेक टेक कर बोलेंगे कि यीशु आप प्रभु थे, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन उस वक्त उनके ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। जो अपनी मर्जी से उस पत्थर पर गिरेगा, यानी उस पर दया की जाएगी, वो तो चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिर पड़ेगा उसे वो पीस डालेगा, यानी उसका न्याय किया जाएगा। सबको जय मसीह की।